नमस्कार। सोना, चांदी, क्रिप्टो आजकल हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं चांदी की, जिसकी रफ्तार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि चांदी की कीमतों में ये जबरदस्त उछाल आखिर आया क्यों है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि पिछले कुछ समय का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सोना नहीं बल्कि चांदी रहा है, जिसने 146% का एक अविश्वसनीय रिटर्न दिया। और इसी रिटर्न ने चांदी को बना दिया है साल का टॉप परफॉर्मिंग मेटल। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा अचानक हुआ क्या? चांदी की कीमतों में ये आग लगी क्यों है? चलिए इसके पीछे की 3 बड़ी वजहों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्री की बदलती जरूरतें। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग चांदी को कैसे देखते हैं? गहनों के तौर पर या फिर सिक्कों के तौर पर, है ना? लेकिन इसकी असली कहानी अब कहीं और ही लिखी जा रही है। ये अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रही। जी हाँ, चांदी की वैल्यू अब सिर्फ गहनों या इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं रह गई है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक बेहद जरूरी धातु बन चुकी है। इसकी पहचान कह सकते हैं पूरी तरह बदल गई है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आज चांदी की लगभग 60% मांग कहां से आ रही है? सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एआई चिप्स जैसे हाई ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से। और जो पारंपरिक रूप से सबसे बड़ी मांग होती थी, यानी गहनों की, वो अब घटकर सिर्फ 24% रह गई है। मतलब पूरा गेम ही पलट गया है। अच्छा, तो ये सोलर टेक्नोलॉजी में काम कैसे करती है? देखिए, जब सूरज की रोशनी सोलर सेल पर पड़ती है तो चांदी से बना एक खास तरह का पेस्ट ही बिजली को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाता है। और सबसे जरूरी बात, इसका कोई दूसरा विकल्प, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मतलब सीधा सा हिसाब है, सोलर पैनल की मांग बढ़ेगी तो चांदी की मांग बढ़नी ही बढ़नी है। चलिए अब दूसरे कारण पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों मिलकर चांदी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर रहे हैं। इसको समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, फेड रेट कट। अब ये क्या है? देखिए, जैसे भारत में आरबीआई है, वैसे ही अमेरिका में है फेडरल रिजर्व, जिसे फेड कहते हैं। जब फेड ब्याज दरें घटाता है तो लोन सस्ता हो जाता है और इसका मकसद होता है इकोनॉमी में तेजी लाना। तो होता क्या है, जब ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो लोग अपना पैसा डॉलर या बॉन्ड्स में रखते हैं, क्योंकि वहां अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन जब फेड दरें घटाता है, जैसा कि उस पर दबाव भी है, तो डॉलर उतना आकर्षक नहीं रह जाता। तब निवेशक अपना पैसा वहां से निकालकर सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी जगहों पर लगाते हैं और नतीजा, इनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में एक अनिश्चितता का माहौल भी है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की बातें, रूस यूक्रेन का युद्ध जो खत्म नहीं हो रहा, मिडिल ईस्ट में तनाव। जब भी दुनिया में इस तरह की उथल पुथल होती है, निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं और सोना चांदी तो हमेशा से ही सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन रहे हैं। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे सीधे कारण पर, डिमांड और सप्लाई का खेल। ये इकोनॉमिक्स का एक क्लासिक सिद्धांत है जो चांदी की कीमत को और भी ज्यादा भड़का रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। दुनिया को हर साल लगभग 37,000 टन चांदी चाहिए, लेकिन खदानों से निकलती कितनी है? सिर्फ 25,800 टन। इसका मतलब है हर साल 11,000 टन से भी ज्यादा का सीधा सीधा घाटा। और अर्थशास्त्र का पहला नियम क्या है? जब मांग ज्यादा और सप्लाई कम हो तो कीमत का बढ़ना तो तय है। लेकिन सवाल यह है कि सप्लाई कम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि चांदी की अपनी कोई खास खदानें नहीं होती। ये ज्यादातर तांबा, सीसा और जस्ता जैसी धातुओं को निकालते वक्त एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। मतलब हम चाहकर भी सिर्फ चांदी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। और सप्लाई पर दबाव और भी कई वजहों से बढ़ रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने डॉलर रिजर्व को कम करके सोना चांदी खरीद रहे हैं। चीन, जो चांदी का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, अब अपनी घरेलू जरूरतों के लिए इसका एक्सपोर्ट रोक रहा है। और नई खदानें खोलना, वो तो पर्यावरण के नियमों की वजह से बहुत मुश्किल और महंगा हो गया है। तो हमने ये तो देख लिया कि कीमतें क्यों बढ़ें, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या मानना है। दुनिया भर के दिग्गज भी यही इशारा कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल से लेकर जिम रिकार्ड्स तक। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में चांदी 3 लाख से 6 लाख प्रति किलो के पार जा सकती है। अरे कुछ तो 15 लाख तक का भी अनुमान लगा रहे हैं। सोचिए जरा। और रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का भी यही मानना है।
वो साफ कहते हैं कि जो लोग अभी निवेश करना चाहते हैं उन्होंने देर नहीं की है। उनके हिसाब से तो चांदी के बाजार में अभी भी काफी दम बाकी है। और बात सिर्फ विदेशी एक्सपर्ट्स की नहीं है, हमारे देश के दिग्गज उद्योगपति वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी यही कह रहे हैं। उनके मुताबिक ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, बल्कि चांदी के एक नए दौर की बस शुरुआत है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, क्या समझे हम इससे? निष्कर्ष ये है कि चांदी की पहचान वो पूरी तरह से बदल गई है। अब इसके दो चेहरे हैं। एक तरफ ये आज भी मुश्किल वक्त के लिए एक सुरक्षित निवेश है, एक सेफ हेवन, और दूसरी तरफ ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक ऐसी जरूरी औद्योगिक धातु बन चुकी है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और यही दोहरी ताकत इसे इतना खास बनाती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, फाइनेंस और भविष्य की टेक्नोलॉजी, इन दोनों में अपनी इस दोहरी और जरूरी भूमिका को देखते हुए क्या चांदी 21वीं सदी में सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण धातु बनने की राह पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।